हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री जंक्शन। लास्ट लेक्चर हमारा आया था हाइब्रिडाइजेशन पे, जिसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हमने कवर किया था। देखो, उसके अंदर अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या है तो वो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पे हमारे पास ये कंपाउंड आ जाता है, उसका हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। दूसरी बात, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमओ डायग्राम, जिसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हम इसको मतलब जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे 12th के स्टूडेंट भी हो या नीट के स्टूडेंट हो या IIT JEM के स्टूडेंट हो या हम बात करते हैं नेट JRF के स्टूडेंट्स हो, वो आराम से इस चीज़ को कवर कर सकें। हम इसके अंदर LGOs की बात करेंगे, जहाँ पे हमारे पास अगर कोई हेटेरो मॉलिक्यूल आ गया बाय चांस, तो हम उसका हाइब्रिडाइजेशन एमओ डायग्राम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अभी देखो, 12th क्लास के एग्ज़ाम है ना, मतलब रद्द हो चुके हैं, तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट ये है कि आप एक जगह स्टेबल मत रहो। मतलब ये है कि आप प्रिपरेशन करते रहो। हो सकता है कि एग्ज़ाम चलो ठीक है रद्द हो चुके हैं, लेकिन आप BSc फर्स्ट ईयर या मतलब आप जो कॉलेज के अंदर जाने वाले उस चीज़ की प्रिपरेशन करो, ताकि आपकी बेनिफिट हो। लेकिन बैठे रहने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा है ना, देखो मैं यहाँ पे हर एक कंटेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अब मैं लेक्चर कंटिन्यू लेके आने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और दूसरी बात ये है कि जो स्टूडेंट मतलब चलो ठीक है, एक बार मतलब आप लोगों ने लिंक यहाँ से, अगर मैंने ये जो वीडियो है उसकी जो लिंक है मैं फेसबुक वगैरह ये इंस्टाग्राम है उस पर भी डालता हूँ, तो वहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो उसको पूरा वॉच करो, ताकि आपको भी इस चीज़ में बेनिफिट हो, ठीक है। अगर किसी को ये पता नहीं है कि मेरे मतलब फेसबुक ID क्या है या टेलीग्राम चैनल कहाँ पे है या उसका पेज कहाँ पे बना हुआ है फेसबुक पे, तो जो अपना यूट्यूब चैनल है उसमें अबाउट में जाओ, वहाँ पे पूरी जो लिंक है सभी की उसमें दी गई है, मेंशन की गई है। वहाँ से आप क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है ना। तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है केमिस्ट्री जंक्शन नाम से है, प्लीज़ उसको फॉलो करो। वहाँ पे हर एक चीज़ के आपको कंटेंट मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एमओ डायग्राम यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है। देखो, इस थ्योरी के अंदर देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये थ्योरी हमें क्या एक्सप्लेन करती है। ये थ्योरी एक्सप्लेन ये करती है कि हमारे पास दो ऑर्बिटल आते हैं, सपोज करो S ऑर्बिटल या S ऑर्बिटल। जब दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं तो एक ही ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। सपोज करो यहाँ पे देखो, मेरे पास है S ऑर्बिटल, ठीक है। अगर ये आपस में ओवरलैप करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, तो यहाँ पे SS ऑर्बिटल बनेगा, यानी एक ही प्रकार का ऑर्बिटल बना है SS। मतलब ये होता है, मेरे कहने का ये मतलब है कि जितने ऑर्बिटल अगर हम एमओ डायग्राम में भाग लेते हैं, जितने ऑर्बिटल यहाँ पे भाग लेंगे, उतनी संख्या में उसकी फॉर्मेशन होती है। सपोज करो मेरे पास 2 p ऑर्बिटल है। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे है p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, p जो ऑर्बिटल होते हैं, p ऑर्बिटल में अगर मैं सबसेल की बात करता हूं तो हम p ऑर्बिटल की ये बात करते हैं या नहीं करते, ठीक है। ये जो p ऑर्बिटल्स हैं, कितने p ऑर्बिटल्स यहाँ पे कंसिडर हो रहे हैं। देखो, एक इधर का p ऑर्बिटल, एक इधर का, ये पूरी सबसेल है। यहाँ पे कितने जो ऑर्बिटल्स है, देखो 1 2 3 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 6 हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी ऊपर व नीचे, वो 6 ऑर्बिटल की ही फॉर्मेशन होने वाली है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे एक 1s है, यहाँ पे भी 1s ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल यहाँ पे आपस में भाग ले रहे हैं या यहाँ पे ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑर्बिटल बनेंगे ना यहाँ पे, तो वो भी 2 ही बनने वाले हैं। तो सिंपल भाषा में ये बोलना चाहता हूँ कि जितने ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, उतने ही ऑर्बिटल यहाँ पे आपस में उसकी फॉर्मेशन भी होती है। और ये जितने ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी भी क्या होती है, सिमिलर होती है। समझ में आए कहानी कुछ। तो हम इसको 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये एमओ जो डायग्राम है वो स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन एटम से लेके, उसके बाद नोबल गैस तक जाएंगे, उसके बाद हेटेरो कंपाउंड जो आएगा उसके बेस पे हम ऑर्बिटल को, ये एमओ डायग्राम को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम हाइड्रोजन एटम को कंसिडर करके चलते हैं।
देखो एमओ डायग्राम में हम क्या क्या फाइंड आउट करते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एमओ डायग्राम में फाइंड आउट ये करते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो होता है उसके बीच में कितनी बॉन्डिंग होती है, या नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये फाइंड आउट करते हैं। दूसरी बात, एमओ डायग्राम के द्वारा ये फाइंड आउट किया जाता है कि उसकी नेचर कैसी है, ये डायमैग्नेटिक होता है या पैरामैग्नेटिक होता है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मेन चीज़ वो है। वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं, ये सब हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। देखो इधर सबसे पहले देखो, मैं सबसे पहले हाइड्रोजन एटम को लेके चलता हूँ, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन एटम इधर है तो दूसरा हाइड्रोजन इधर है, तो दो ऑर्बिटल, कभी भी एक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन नहीं करेगा। ध्यान से सुन लेना, बाई मोलिकुलर या डाई एटॉमिक जो मॉलिक्यूल होते हैं वहाँ पे एमओ डायग्राम फाइंड आउट किया जाता है। डाई एटॉमिक हो सकते हैं, पॉली एटॉमिक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट कभी ऐसा मत कर देना ना हाइड्रोजन एटम पे एमओ डायग्राम फाइंड आउट करो, ऐसा नहीं होगा। H2 एटम पे एमओ डायग्राम क्या होता है, समझ आएगा नहीं कुछ, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने काम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो आपको पता है कि एक छोटा सा जो स्टूडेंट होता है ना, मतलब 7th 8th क्लास का, उसको भी पता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1 से लेकर 10 तक एटॉमिक जो नंबर है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इजीली तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो इधर हाइड्रोजन एटम क्या होता है, 1s1, यहाँ पे भी 1s1, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल यहाँ पे फिलअप करेंगे। देखो मैंने एक ऑर्बिटल बना दिया, ये रहा, ठीक है। इस हाइड्रोजन एटम का भी यहाँ पे एक ऑर्बिटल बना दिया, समझ आएगा नहीं कुछ। अब मुझे बताओ कौन सा ऑर्बिटल है, कौन सा, यहाँ पे पीरियड नंबर फर्स्ट है ना, तो 1s, यहाँ पे भी क्या है 1s ऑर्बिटल। अब जितने ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट करें उतनी ही यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2 ही यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होगी, 2 ऑर्बिटल की, ठीक है। तो जो नीचे वाले ऑर्बिटल होते हैं ये होते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ये बीच वाले जो होते हैं ये होते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ये ऊपर वाले जो ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं एंटी बॉन्डिंग। ये तीनों चीजें कवर हो गई ना। अब देखो सबसे पहले मैं यहां पे बात करता हूं, ठीक है। अब इन ऑर्बिटल को हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप कैसे करते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन, इधर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है। तो आपको पता है कि यहाँ पे हुंड का नियम फॉलो होता है, और हुंड का रूल क्या कहता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 1, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसमें आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, समझ आएगा नहीं कुछ। अब देखो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड भी बना सकते हैं और पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा ये सब कैसे बनते हैं। देखो 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1s ऑर्बिटल है, तो इसे बोलते हैं सिग्मा 1s, ऊपर वाले सिग्मा स्टार, स्टार डिनोट होता है एंटी बॉन्डिंग के लिए, समझाएगा नहीं कुछ। अब देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड क्या है। देखो जब भी हम यहाँ पे s ऑर्बिटल की बात करेंगे तो वो कभी पाई बॉन्ड कंसिडर ही नहीं करता, ध्यान रखना। s ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, अपने दिमाग में भी ये चीज़ रख लेना कि s ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। और p ऑर्बिटल में हमेशा px और py जो ऑर्बिटल होते हैं वो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं एज ए एमओ डायग्राम में, ठीक है ना। जबकि pz जो ऑर्बिटल होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। अपने दिमाग में ये चीज़ डाल लेना कि हमेशा जब भी कभी भी s ऑर्बिटल के साथ चाहे p ऑर्बिटल हेड ओवरलैपिंग कर ले, चाहे p ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ले, ऑलवेज किसकी फॉर्मेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड की ही फॉर्मेशन होती है। ध्यान रखना, अपने दिमाग में रख लेना ये चीज़। s ऑर्बिटल के साथ हमेशा और हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। बात समझ आएगा नहीं कुछ। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ये अपना काम हो चुका है। अब यहाँ पे एक
एक सिंपल फॉर्मूला ये है कि बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा। तो नीचे वाले जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। देखो फॉर्मूला याद करने की कोई नीड भी नहीं है, मैं आपको सिंपल वे के अंदर यहाँ आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि जहाँ से हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो यहाँ भी बताओ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ, यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है इनका कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना तो इसके बेस पे लिखा जाएगा, ना इनके बेस पे कोई बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट किया जाएगा। ध्यान रखना, ये जो है इसके बेस पे ही बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे कितना आया, 1। इसका मतलब ये हो गया, ये बोलना चाहता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। अब दूसरी बात देखना, इधर दूसरी बात मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहला पॉइंट इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेकंड नंबर पॉइंट क्या कहता है, सेकंड नंबर पॉइंट ये कहता है कि इसकी नेचर क्या है। नेचर का मतलब इसकी प्रकृति क्या है। देखो बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम इसकी नेचर को कैसे फाइंड आउट करें। तो ध्यान से देखना, इधर कभी भी इन ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके बारे में कभी सोचना भी मत। यहाँ पे देखो जो ऑर्बिटल ये बने हुए ना, जिनकी फॉर्मेशन हुई है, उसके अंदर ये देखो कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि सिंगल इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी जो नेचर होगी वो होगी पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सभी, तो उसकी प्रकृति, इसकी जो नेचर होती है वो होती है डायमैग्नेटिक। ठीक है ना। अब देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसकी जो नेचर होगी वो क्या हो गई, डायमैग्नेटिक। थर्ड नंबर क्या आता है, और सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चे क्या करते हैं बताएं, बॉन्ड ऑर्डर तो फाइंड आउट हो जाता है, बस तो मोस्टली क्या होता है कि हम जब जैसे ही हाई लेवल की तरफ जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो ध्यान से देखना इधर, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें है ना, ये ऑर्बिटल ही कंसिडर होंगे। वापस बोल रहा हूँ, ये ऑर्बिटल ही कंसिडर होंगे। 1s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो 1s सिग्मा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। ऊपर वाले में देखो 1s सिग्मा स्टार, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 0 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई नीड नहीं है इससे ज़्यादा। बात समझ आई। ये हमारे पास 1 बाय 1 ये चीज़ें करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को नोट डाउन करो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यहां तक आप खुद करोगे, और बोरोन का मैं स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, तो उतारो इसको। चलो स्टार्ट करते हैं बोरोन का, कि बोरोन का एमओ डायग्राम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब ध्यान से देखना, 1 बाय 1 चीज़ें हम सॉल्व करेंगे। बोरोन, उसके बाद मैं एक कंपाउंड और लेके चलूँगा। बोरोन, चलो ठीक है, हाइड्रोजन लिख दिया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन,
अब नाइट्रोजन का मैं कंप्लीट कर देता हूँ, नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन का अगर मैं करूँगा ना उसके बाद आपको कार्बन का भी आ जाएगा, बोरोन का भी आ जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन का स्टार्ट करते हैं। देखो N2, एक नाइट्रोजन एटम इधर है तो दूसरा इधर है। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखना है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका देखो, सबसे पहले 1s 2s और 2p। देखो इससे ज़्यादा नीड भी नहीं है, बिकॉज क्योंकि नोबल गैसों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नोबल गैसों में होता क्या है, 1s 2 2s2 2p 6 तक होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो स्टार्ट करते हैं 2 2 4 4 3 7, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 1s2 2s2 2p3, ये सब हो गया, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट करो, 1s ऑर्बिटल यहाँ बनाओ चाहे इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, लेकिन यहाँ पे एक एनर्जी टर्म और होती है, वो मैं बताना भूल गया, यहाँ पे बता दूंगा मैं एनर्जी टर्म क्या होती है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1s ऑर्बिटल कंसिडर करता हूँ, देखो ठीक है, 1s ऑर्बिटल यहीं पे कंसिडर कर देता हूँ। 1s, इधर का 1s और इधर का 1s, दोनों तरफ सिमिलर लेके चलते हैं। देखो ये 1s है, ये भी 1s है। कितने बनेंगे, 2 ऑर्बिटल यहाँ पार्टिसिपेट करें तो 2 ही बनेंगे, ठीक है। ये अब इसमें 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 2, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 4 हो गए। और आपको पता है ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप करने अपने को, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 1s है तो ये 1s सिग्मा, ये 1s सिग्मा स्टार, और स्टार डिनोट करता है एंटी बॉन्डिंग को, मैं वापस बोल रहा हूँ एंटी बॉन्डिंग को डिनोट करता है ये, ठीक है। सेकेंड नंबर कौन सा ऑर्बिटल, 2s, इधर का भी 2s 2s और ये 2s, 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2 ही बनेंगे, है ना, 2 की फॉर्मेशन हो। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 2, यहाँ पे बनने वाले 2s सिग्मा स्टार, यहाँ पे 1 2 3 4, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो बात ये आती है, यहाँ पे पीरियड नंबर चेंज हुआ है, s ऑर्बिटल तो वैसे ही है, इसमें क्या दिक्कत है, सिग्मा तो सिग्मा स्टार वैसे ही रहने वाला है, बस पीरियड नंबर चेंज हुआ, 1s से 2s आया है। बात समझ आई कुछ, ये सब हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे चलता हूँ p ऑर्बिटल पे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आराम से, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, देखो p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल में सबसे पहले मुझे बताओ, p ऑर्बिटल में 1 2 3 ये तो होते हैं, 1 2 3 तीनों चीजें ना, ये देखो 3 ऑर्बिटल 1 2 3 1 2 3। अब 3 ऑर्बिटल यहाँ पे भाग ले रहे हैं, तो मुझे बताओ 3 3 6 हो गए, तो बनेंगे भी कितने, 6 ऑर्बिटल ही बनेंगे। देखो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 ये बनने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, देखो ध्यान से समझना इसको, अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपके बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखो देखो ये ऑर्बिटल्स है। अब मुझे बताओ कि ये 2p है और ये भी क्या है, 2p। अब इस p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने हैं, हुंड नेम के अकॉर्डिंग बढ़ना है, 1 2 3। इधर भी कितने हैं, 3 है, 1 2 3 हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं। अब देखो इधर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बोला था कि जो p ऑर्बिटल होता है उसके अंदर जो px py और pz ऑर्बिटल जो होते हैं, ये दोनों तो हमेशा MO डायग्राम में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, जबकि pz जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। तो मुझे ये जो नीचे वाले 2 ऑर्बिटल हैं ये होते हैं px, ये होता है py और ये होता है pz ऑर्बिटल।
अब मुझे ये बताओ, चलो ठीक है, पी जेड यहाँ पे लिख देता हूँ, पी जेड ये तो बनाएगा सिग्मा, ये बनाएंगे पाई, बना दिए। अब मुझे ये बता दो आप, चलो ठीक है पाई रख दिया। अब होता क्या है, कभी कभी पाई ये यहाँ पे रख देता है, ये यहाँ पे रख देता है। अब कौन सा पीरियड नंबर है, सेकंड है, तो इसको सेकंड यहाँ पे आप डाल सकते हो, ये बन गया, ठीक है ना। अब ऊपर वाले जो ऑर्बिटल है ये एंटी बॉन्डिंग है, सेम के सेम बनने वाले हैं यहाँ पे, पी एक्स पाई पी वाई और यहाँ पे स्टार, स्टार इसलिए क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग है। दूसरी बात यहाँ पे देखो, 2p जेड सिग्मा स्टार, 2p जेड सिग्मा स्टार, ठीक है ना। ये ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब 3 3 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है, वो भी हुंड नेम के अकॉर्डिंग। देखो इधर 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन मैंने फिलअप कर दिए। अब देखो एनर्जी हम कैसे डिनोट करते हैं, एनर्जी ये होती है कि एक ओब्बो नाम का साइंटिस्ट आया था जिसने ये बोला था कि जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, इसकी पीरियड संख्या जितनी बढ़ती जाती है उसकी एनर्जी लेवल भी उतनी ही ज़्यादा होती है। या हम बोल सकते हैं कि ओब्बो नियम के अकॉर्डिंग जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं ना, 1s के बाद 2s फिर 2p फिर 3s 3p, इस टाइप से अगर हम बढ़ते जाते हैं एनर्जी लेवल भी बढ़ती जाती है। तो सिंपल वे के अंदर मैं बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो होती है यहाँ पे p की, फिर 2s की, फिर 1s की। सबसे कम एनर्जी ये है, तो एनर्जी यहाँ पे आप शो कर सकते हो, ठीक है। अब बात ये आती है, सबसे पहला क्वेश्चन अपना, सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना, नोट कर लेना इसको, पी ऑर्बिटल को। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है अपना, बॉन्ड ऑर्डर निकालना। अब मुझे बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या है, NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है अपने को। देखो सिंपल, एक छोटा सा जो स्टूडेंट होता है ना उसको तो उसको हम क्या बोलते हैं कि चलो ठीक है बच्चा, अब धीरे धीरे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को काउंट करो, ठीक है। बट मैं आपको डायरेक्टली काउंट करना भी सिखाऊंगा कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इनकी कोई नीड भी नहीं है, ठीक है। देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन 2 2 4 हो गए, 4 2 6 2 8 2 10, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, माइनस ऊपर वाले देखो 2 2 4 कुछ है नहीं, डिवाइड बाई 2, यहाँ पे कितना होता है 6/2 यानी 3। इसका मतलब नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, 3 आया, तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर का मान 3 आ गया, तो ये नाइट्रोजन बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो एक दूसरा वे और है इसमें, बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो अब इस चीज को भूल जाओ आप, इस पी ऑर्बिटल को ले लो आप, क्योंकि इसकी कोई नीड भी नहीं होगी कभी भी। देखो इसको लो आप, नीचे वाले ऑर्बिटल 2 2 4 2 6 6, ऊपर वाले ऑर्बिटल देखो इसमें कुछ नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन 0 डिवाइड बाई 2, अरे फिर भी कितना आया 3, बॉन्ड ऑर्डर समझ आया का नहीं कुछ, तो इसको कंसिडर करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। अब देखो सेकेंड नंबर पॉइंट क्या कहता है अपना, नेचर। अब देखो यहाँ पे इसमें कोई देखने की नीड नहीं क्योंकि सभी के सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं यहाँ पे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। अब थर्ड नंबर देखो सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब वो लिखते हैं, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1s सिग्मा 2 इलेक्ट्रॉन, 1s सिग्मा स्टार 2 इलेक्ट्रॉन, 2s सिग्मा 2 इलेक्ट्रॉन, 2s सिग्मा स्टार 2 इलेक्ट्रॉन। अब नीचे वाले में चलो, यहाँ पे पाई पी एक्स पाई पी वाई, कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने रख दिए 2 इलेक्ट्रॉन, स्केयर लगा दिया इसको, 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो 2p जेड सिग्मा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2।
अब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है, इसको लिखने की कोई नीड नहीं है। बात समझ आई कुछ मेरी? तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक चीज़ और लिखता हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से समझना। अगर कभी भी एटॉमिक नंबर या जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल दिया है, अगर उस पर कोई चार्ज आ जाता है, तब हम क्या कंसिडर करके चलते हैं वो देखना इधर। तो इस चीज़ को नोट डाउन करो वीडियो पॉज करके। तो स्टार्ट करता हूँ। देखो देखो ध्यान से देखना, अगर मेरे पास मॉलिक्यूल ये आता है N2+1, ये आ गया मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बोला था इन दोनों की कोई नीड नहीं है इन ऑर्बिटल की, तो आप इस चीज़ को भूल जाओ, ठीक है। 1s एंड 2s ऑर्बिटल को आप भूल जाओ कि क्या था इसमें क्या नहीं था, ठीक है। अब देखो N2+ का मतलब यह हो गया, मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में ये बोला था कि प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ठीक है। तो देखो इधर, अब यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, चाहे मैं इस नाइट्रोजन में प्लस लगाऊं चाहे इस पे प्लस लगाऊं, लेकिन लगाना तो एक ही नाइट्रोजन पे पड़ेगा ना। वे चलो ठीक है, मैंने इस पे लगा दिया, तो p ऑर्बिटल में से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, कितना बचा? 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आएगा नहीं कुछ? अब देखो इधर 2 इलेक्ट्रॉन p में है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 3 इलेक्ट्रॉन, वैसे ही वैसे। अब मुझे बताओ टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, 6, यहाँ पे 1 कम कर दिया। समझ में आएगा नहीं कुछ? अब देखो इसका सबसे पहला क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? नीचे वाले इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, 1, 5, ऊपर कुछ है नहीं, डिवाइड बाय 2, कितना आ गया बताओ? अरे बताओ रे, मुझे बताओ। 2.5 नहीं आया क्या? लगभग 2.5 आ गया। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2.5। सेकेंड नंबर, इसकी जो नेचर हो गई वो क्या होगी? पैरामैग्नेटिक। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सेम का सेम होगा, बस 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है आपको, सेम है, कुछ भी चेंज नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान रखना, आप 1s 2s ऑर्बिटल को कंसिडर करके चलोगे, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि 2p ऑर्बिटल के बेस पे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप कर दो। समझ आएगा कुछ? अब देखो ये सब हो गया। अब सेकंड कंपाउंड लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे -2 कर देता, देखना इधर N2 -2 कर देता बाई चांस, चलो ठीक है। अब मैंने क्या किया, नाइट्रोजन पे -2 कर दिया, तो देखो इधर क्या होगा। अब इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ गए। अब देखो या तो इस नाइट्रोजन एटम पे मैं -2 बनाऊं या फिर इस पे बनाऊं -2। कभी भी आज इस एमओ डायग्राम जब भी बनाओ, चार्ज को सेपरेट मत कर देना आप। अगर चार्ज को आप लोगों ने सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, -2 हो गया, ऐसा मत कर देना, वरना एमओ डायग्राम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो या तो -2 इधर लगा दूं मैं, चाहे या -2 इधर लगा दूं। अब -2 इधर लगाया तो 3 तो थे पहले, 2 और बढ़ गए, 3 2 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये वैसा वैसा है। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5, 3 वैसे ही है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन देखो 5 3 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो, फर्स्ट नंबर N2 -2, बॉन्ड ऑर्डर देखो, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन 6 ऊपर वाले 2, डिवाइड बाय 2, 6 में से 2 चले गए, 4/2, कितना आया? 2। इसका मतलब ये हो गया कि जो N2 + 2 -2 होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 2 आता है। जो इसकी नेचर है, सेकंड नंबर देखो, इसकी जो नेचर आती है वो क्या आती है? देखो इधर, ये देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, ठीक है। यहाँ तक आप नाइट्रोजन की कोई भी कंपाउंड लेना वैसे ही आएंगे, ऑर्बिटल में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। अब इसको याद कैसे करते हैं कि हम देखो हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक
N2 तक। हमेशा p ऑर्बिटल को कैसे फिलअप करना है, p ऑर्बिटल को कैसे फिलअप करना है, इसको याद करने का तरीका देखो। 2 1 2 1 21 21 आप याद कर लेना। आपको यहाँ पे ऑर्बिटल को हम कैसे फिलअप करते हैं वो सब आपको कंसिडर हो जाएगा। सपोज करो कैसे, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के अंदर हमें ये कैसे बनाते हैं, तो देखो नीचे वाले कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सॉरी नीचे ऑर्बिटल कितने, 1 2 2, ऊपर देखो 1, फिर ऊपर देखो 2, फिर 1। तो हमारे पास हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक क्या आएगा, p में 21 21 का कॉम्बिनेशन चलेगा। अब मैं इसके बाद ये बताता हूँ कि ऑक्सीजन जब आता है, ऑक्सीजन से लेके नियोन तक कुछ चेंजमेंट आएगा, वो p ऑर्बिटल को हम कैसे फिलअप करेंगे मैं आपको बताऊंगा। पहले इस चीज़ को नोट डाउन करो आप। ठीक है, तो देखो अब ऑक्सीजन कंपाउंड को लेके चलेंगे, बट ऑक्सीजन कंपाउंड को मैं लेके चलूँ उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आप घर पे ट्राई करो। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, B2 प्लस N2 प्लस 2 N2 माइनस, इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, इन पे क्वेश्चन भी देखेंगे, इसकी नेचर क्या आएगी और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और बाकी की जो एमओ डायग्राम है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेंथी लेक्चर बनाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि बच्चे वैसे भी नहीं देखते हैं लेक्चर। अगर हम लेंथी बनाएंगे तो उसके अंदर बच्चे ये सब पता नहीं क्या कितना बड़ा बना दिया। ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि इसके अंदर पूरा कंटेंट आपको हर वो चीज़ मेंशन करवाऊंगा, एमओ डायग्राम हम कैसे बनाते हैं और एलजीओस कैसे बनाते हैं। जो भी स्टूडेंट आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला, क्योंकि यहाँ पे मैं एमओ डायग्राम जहाँ पे B2H6 होता है या CO होता है या HCl होता है, इनका एमओ डायग्राम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सब हम यहाँ पे कंसिडर करने वाला हूँ। सो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।